नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा किला है जिसने हमारे देश को बनते हुए देखा है। ये किला जिसने मौर्य साम्राज्य के चित्रांगदा मोरी को देखा, जिसके बाद उसने बप्पा रावल को मेवाड़ राजवंश की शुरुआत करते हुए भी देखा। फिर इस किले ने सिसोदिया और चौहान राजवंशों को देखा। इसने राणा हमीर सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा के पराक्रम को देखा। इसने रानी पद्मावत और रानी कर्णावती का जौहर भी देखा और इसने मीराबाई की भक्ति भी देखी। एक तरफ इसने राणा उदय सिंह को देखा तो दूसरी तरफ इसने परमवीर परम प्रतापी महाराणा प्रताप को भी देखा। इस किले ने मुगलों का राज देखा और इसने मराठा साम्राज्य के हाथों मुगलों का पतन भी देखा और आज भी ये किला भारत की उन्नति को देख रहा है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में स्थित चित्तौड़ किले की। चित्तौड़गढ़ देश के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस किले का एक समृद्ध इतिहास है जो कई शताब्दियों तक फैला हुआ है। यह किला कई शासकों के अधीन रहा और प्रत्येक शासक ने इसके निर्माण और विस्तार में योगदान दिया। चित्तौड़ किले की नींव रखने का श्रेय मौर्य वंश के 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक चित्रांगदा मोरी को जाता है। उस दौरान का ऐतिहासिक रिकॉर्ड ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था, लेकिन कहा जाता है कि बप्पा रावल ने इस किले पर लगभग 728 या 734 में कब्जा कर लिया। बप्पा रावल, जिन्हें पारंपरिक रूप से मेवाड़ राजवंश का संस्थापक माना जाता है, उन्होंने चित्तौड़गढ़ को अपना गढ़ मानकर मेवाड़ राजवंश की शुरुआत करी और इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के उत्तर पश्चिम में विभिन्न राजपूत परिवारों का उदय हुआ। मेवाड़ के सिसोदिया, प्रतिहार और चौहान सहित इन सभी परिवारों ने यहाँ के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरावली पहाड़ियों पर स्थित होने की वजह से चित्तौड़ किले को एक नेचुरल सुरक्षा मिली हुई थी, जिस कारण से यह किला राजपूत शासकों के लिए अपनी शक्ति स्थापित करने का और उसे मजबूत करने का केंद्र बन गया। 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ न केवल एक सैन्य गढ़ बना बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी बना। इस क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापार मार्गों ने इसकी आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया। राणा हमीर सिंह सहित चित्तौड़गढ़ के शासकों ने किले की सुरक्षा को बढ़ाया और बुनियादी ढांचे में निवेश किया। कई विद्वानों के अनुसार चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर 1303 में चित्तौड़ किले की घेराबंदी के दौरान हुआ था। यह जौहर पौराणिक राजस्थानी कविताओं का विषय बन गया, जिसमें रानी पद्मावती मुख्य पात्र थी। उन्होंने और अन्य राजपूत महिलाओं ने दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए जौहर किया था। 15वीं शताब्दी में शासन करने वाले राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ की नियति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने सैन्य कौशल और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाने वाले राणा कुंभा ने किले के परिसर का काफी विस्तार किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की वास्तुकला समृद्धि में योगदान देते हुए कई महलों, मंदिरों और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया। राणा कुंभा के उल्लेखनीय योगदानों में से एक 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण। यह स्तंभ मालवा के महमूद खिलजी पर राणा कुंभा की जीत की याद में बनवाया गया था। इसके बाद 16वीं शताब्दी की घटनाएं, विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी और उसके बाद जौहर ने किले के इतिहास पर एक अमीर छाप छोड़ी। मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल के दौरान सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक 1527 में खानवा की लड़ाई थी। इस युद्ध में राणा सांगा ने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का सामना किया। दुर्भाग्य से राजपूतों की हार हुई, जो चित्तौड़गढ़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। खानवा की लड़ाई में जीत से उत्तरी भारत में मुगल प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। रानी कर्णावती ने अपने बड़े बेटे विक्रमादित्य के नाम पर शासन संभाला। इस बीच गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दूसरी बार हमला किया और ये रानी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। रानी कर्णावती ने मेवाड़ के सभी सरदारों को मेवाड़ की शान के लिए युद्ध में उतरने को तैयार किया। मेवाड़ की सेना ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन उनकी संख्या कम होने की वजह से वे युद्ध हार गए। रानी कर्णावती और दरबार की अन्य कुलीन महिलाओं ने 8 मार्च 1534 को जौहर कर लिया, जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर था। जबकि बची हुई सेना ने भगवा कपड़े पहने और मौत तक लड़ने के लिए निकल पड़े और इस तरह उन्होंने साका को अंजाम दिया। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया और उसे लूटा। इन सब के बीच इस किले ने परम पूज्य मीराबाई की भक्ति को देखा। मीराबाई के पति मेवाड़ युवराज भोजराज की मृत्यु 1521 में हो गई थी और उनके ससुर राणा सांगा खानवा के युद्ध में शहीद हो गए। इसके बाद कविदंती के अनुसार
उनके ससुराल वालों ने कई बार उनकी हत्या करने की कोशिश की। प्रयासों में मीराबाई को जहर का गिलास भेजना और उन्हें फूलों की जगह सांपों से भरी हुई टोकरी भेजना शामिल था, पर इनमें से किसी भी तरीके से मीराबाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे। मीराबाई ने मेवाड़ का राज्य छोड़ दिया और तीर्थ यात्राओं पर चली गई। अपने अंतिम वर्षों में मीराबाई द्वारका या वृंदावन में रहीं, जहां किंवदंतियों के अनुसार वे 1547 में श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन होकर चमत्कारिक रूप से गायब हो गए। इसके बाद चित्तौड़ को सम्राट अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा कई घेराबंदियों का सामना करना पड़ा। 1567 से 1568 में अकबर ने व्यक्तिगत रूप से चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी का नेतृत्व किया। इसी दौरान महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ छोड़ने और अपने परिवार को गोगुंडा ले जाने का फैसला किया। युवा प्रताप, जो उस समय केवल 27 वर्ष के थे, चित्तौड़ में ही रुककर मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन दरबार के बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें चित्तौड़ छोड़ने के लिए मना लिया। इस तथ्य से बेखबर कि चित्तौड़ छोड़ने का यह कदम आने वाले समय के लिए इतिहास रचने वाला था। 1568 में चित्तौड़गढ़ मुगलों के हाथों में चला गया। चित्तौड़गढ़ की विजय अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इस क्षेत्र पर मुगलों का नियंत्रण मजबूत हो गया। 17वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ के राणा राज सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के साथ गठबंधन बनाया। मराठाओं के साथ हुए गठबंधन ने राणा राज सिंह को चित्तौड़गढ़ पर फिर से नियंत्रण हासिल करने का मौका दिया। 18वीं सदी की शुरुआत में मराठाओं ने राजस्थान सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति को मजबूत किया। चित्तौड़गढ़ अलग अलग समय पर मराठा नियंत्रण में आया। स्थानीय राजपूत शासकों ने आपसी लाभ और आम दुश्मन से सुरक्षा के लिए खुद को मराठों के साथ जोड़ लिया। मेवाड़ के बाद के शासकों ने, जैसे महाराणा हरि सिंह द्वितीय, जो 1761 से लेकर 1773 तक शासन में थे, और उनके बाद महाराणा हमीर सिंह द्वितीय, जो 1773 से लेकर 1777 तक राज कर रहे थे, ने उस समय की जटिल राजनीति को सुलझाए रखा। इस दौरान चित्तौड़गढ़ एक महत्वपूर्ण किला बना रहा। हालांकि यह क्षेत्र अब बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा था, जिसमें मराठा प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। 19वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। स्थानीय शासकों के साथ संधियां और गठबंधनों ने इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव को मजबूत किया। हमारे देश को आजादी मिलने के बाद भारत सरकार ने इस किले पर नियंत्रण कर लिया। आज की तारीख में यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भारत में एक प्रमुख पर्यटन का आकर्षण बना हुआ है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व और वैभव के साथ टूरिस्ट को आकर्षित करता है और साथ ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास और महावीरों के पराक्रम की याद दिलाता है। चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ किले की इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।